जरा आंखें बंद कीजिए, सोचिए 2350 साल पहले की धरती। ये भारत है, आर्यावर्त है, मगध का महान साम्राज्य है, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी है, लेकिन सिंहासन पर बैठा है एक अत्याचारी नंद, धनानंद। सड़कों पर सन्नाटा है, किसानों की आंखों में आंसू हैं, व्यापारियों के दिल में डर है। बाहर से यूनानियों की आहट है, अंदर से भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है। इसी अंधेरे समय में एक दुबला पतला, तेज नजरों वाला, काला सा ब्राह्मण खड़ा होता है, जिसे इतिहास कौटिल्य कहता है, जनता चाणक्य कहती है। और दूसरी तरफ एक नंगा पांव, भूखा प्यासा, लेकिन आंखों में आग लिए एक बालक है, चंद्रगुप्त, जिसे ना अपने खून के बारे में पता है, ना अपने भाग्य के बारे में, लेकिन जिसका भविष्य पूरे भारत का भविष्य बदलने वाला है। आज की इस यात्रा में आप और हम दोनों इसी चंद्रगुप्त के साथ बैठेंगे और सुनेंगे आचार्य चाणक्य के मुंह से सफलता के 7 नियम। आचार्य ने इन्हें 7 सांप कहा था। क्यों? क्योंकि जैसे विषधर नाग अगर अनियंत्रित हों तो डस लेते हैं और सब नष्ट कर देते हैं, और अगर काबू में हो तो वही विष औषधि बन जाता है। उसी तरह जीवन के ये 7 नियम अगर आप इन्हें नहीं जानते, नहीं साधते, तो यही आपकी असफलता का जहर बन जाते हैं। लेकिन अगर इन पर आपका नियंत्रण हो जाए तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। आज हम इन्हीं 7 सांपों को साधने की कला सीखेंगे, चाणक्य की कहानी के साथ, आपके जीवन पर लागू उदाहरणों के साथ। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कुछ बच्चे राजा राजा खेल रहे हैं। सबसे आगे एक बालक बैठा है, सिर ऊंचा, नजरें सीधी। बाकी सारे बच्चे उसके आगे झुककर बोल रहे हैं कि महाराज की जय हो। चाणक्य रुकते हैं, बालक को देखते हैं। उसकी बोली, उसका आत्मविश्वास, उसका बैठने का ढंग सब अलग है। वो चाणक्य से पूछते हैं, बालक तू कौन है? वो मुस्कुराकर कहता है, नाम से तो लोग मुझे चंद्रगुप्त कहते हैं, पर मैं जानता हूं आचार्य, मैं एक दिन सच में राजा बनूंगा। इतिहासकारों की नजर से देखिए, ये वाक्य उस समय का एक छोटा सा संवाद है, लेकिन वास्तव में ये भारत के इतिहास की धारा मोड़ देने वाला मोमेंट है। चाणक्य की आंखें चमकती हैं। वो समझ जाते हैं कि जिस मिट्टी की तलाश उन्हें सालों से थी, वो कच्ची मूर्ति आज उनके सामने बैठी है। वो कहते हैं, राजा बनने की इच्छा रखने वाले बालक, क्या तू अपने जीवन के 7 सबसे खतरनाक सांपों को साधने की तैयारी में है? चंद्रगुप्त हंसता है, आचार्य, अगर राज सिंहासन तक का रास्ता सांपों से होकर जाता है तो मैं नंगे पांव उस रास्ते पर चलने को तैयार हूं। चाणक्य की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है। वो कहते हैं, तो सुन चंद्र, और ध्यान से सुन। यही 7 नियम, यही 7 सांप तेरी जिंदगी में भी फैसला करेंगे कि तू राजा बनेगा या गुमनाम होकर रह जाएगा। और याद रख, यही नियम हर युग के इंसान पर लागू होते हैं, तुझ पर भी, और सदियों बाद जन्म लेने वाले हर उस युवक पर भी जो जीवन में महान सफलता का सपना देखता है। अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, और यहीं से आपका जीवन भी एक नए मोड़ पर जा सकता है, अगर आप इन 7 नियमों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने खून में उतार लेंगे। रात का समय है। तक्षशिला के गुरुकुल में एक छोटी सी कुटिया में दिया जल रहा है। चंद्रगुप्त जमीन पर बैठा है, सामने आचार्य चाणक्य का गंभीर चेहरा। चाणक्य बोलते हैं, चंद्र, सफलता का पहला नियम है लक्ष्य की एकाग्रता। जिसका लक्ष्य धुंधला है, उसकी जिंदगी भी धुंधलेपन में बीत जाती है। चंद्रगुप्त पूछता है, आचार्य, लक्ष्य तो सबके होते हैं। कोई कहता है थोड़ा धन चाहिए, थोड़ा नाम चाहिए, कोई कहता है बस नौकरी मिल जाए, बस घर चल जाए, तो फिर मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? चाणक्य की आंखें तीखी हो जाती हैं। वो कहते हैं, यही तो गलती है चंद्र। साधारण लक्ष्य साधारण जिंदगी देते हैं, महान लक्ष्य असाधारण जिंदगी मांगते हैं। जिस दिन तूने ये तय कर लिया कि तुझे कुछ नहीं बल्कि कौन बनना है, तुझे सफलता का पहला सांप दिखाई देने लगेगा। अब जरा यहां रुककर आप अपने आप से पूछिए,
आपका लक्ष्य क्या है? थोड़ा पैसा, थोड़ी इज्जत, या कोई स्पष्ट, ठोस, लिखा हुआ, मापा जा सकने वाला लक्ष्य? चाणक्य आगे कहते हैं, चंद्र, तू अभी बच्चा है। तेरे सामने दो रास्ते हैं। पहला, तू व्यापारी बनकर कुछ धन कमा सकता है। दूसरा, तू योद्धा बन सकता है, सेनापति बन सकता है। लेकिन अगर तू सचमुच इतिहास बदलना चाहता है तो तुझे सम्राट बनने का लक्ष्य रखना होगा। भूखे ना रहना नहीं, भूख मिटाने वाला बनना होगा। और यह बात सिर्फ चंद्रगुप्त पर नहीं लागू होती, आज आप पर भी लागू होती है। आप सोचिए, आप रोज जो मेहनत करते हैं वो किस लक्ष्य के लिए है? सिर्फ ईएमआई भरने के लिए, सिर्फ महीने के अंत तक संभव बचाने के लिए, या किसी बड़े दूरगामी स्पष्ट मिशन के लिए? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य खुद तय नहीं करता, उसे दुनिया अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर लेती है। अब सवाल यह है, पहला सांप यानी लक्ष्य की एकाग्रता को साधना कैसे है? आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, कल सूर्योदय तक तू अपना लक्ष्य एक वाक्य में लिख कर लाएगा, न कम न ज्यादा, और वो लक्ष्य तेरी हड्डियों तक को हिला दे ऐसा होना चाहिए। आपके लिए यह अभ्यास क्या है? आप भी आज ही एक साफ कागज पर सिर्फ एक लाइन में अपना लक्ष्य लिखिए, मैं फला फला तारीख तक ये बनूंगा या करूंगा। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही शक्तियां, उतनी ही संसाधन, उतना ही समय अपने आप उस दिशा में मुड़ने लगेगा। इतिहासकार अक्सर कहते हैं, चंद्रगुप्त के भीतर सम्राट छुपा हुआ था, लेकिन असल बात यह है, सम्राट का बीज तब अंकुरित हुआ जब आचार्य ने उसके लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया। आपके भीतर भी एक सम्राट छुपा है, पर जब तक आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करेंगे, वो भीतर ही भीतर सोया रहेगा। पाटलिपुत्र का राज दरबार है। नंदवंश का राजा धनानंद सोने के सिंहासन पर बैठा है। चारों तरफ चापलूस, मंत्री, दरबारी, सैनिक। एक तरफ से एक दुबला सा ब्राह्मण दरबार में प्रवेश करता है। कपड़े साधारण, चेहरा तेजस्वी। ये हैं आचार्य चाणक्य। वे संकल्प लेकर आए हैं, मगध के अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प। चाणक्य ने राज दरबार में नीति और धर्म के नाम पर राजा के अन्यायों का विरोध किया। भीड़ सन्न रह गई, लेकिन राजा का अहंकार बोल उठा। इतिहासकारों के अनुसार धनानंद ने क्रोधित होकर आचार्य को अपशब्द कहे, अपमानित किया। यहां तक कहा कि तू जैसे तुच्छ ब्राह्मण मेरे दरबार में खड़े होने लायक भी नहीं है। और इतना ही नहीं, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को दरबार से घसीटकर बाहर फेंक दो। सोचिए, जिस इंसान की बुद्धि को पूरा भारत प्रणाम करने वाला था, उसे सैनिक खींचकर बाहर निकाल रहे हैं, लात घूंसों से धक्का देकर। भीड़ हंस रही है, ताली बजा रही है, मजाक उड़ा रही है। आप जरा रुककर सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा होता। आप किसी ऑफिस में, किसी मीटिंग में अपने टैलेंट, अपनी बात लेकर पहुंचे और आपको बीच में रोका जाए, अपमानित किया जाए, आपके चेहरे पर ताने कसे जाएं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता? ज्यादातर लोग क्या करेंगे? टूट जाएंगे, रो पड़ेंगे, खुद पर शक करने लगेंगे, या भीतर ही भीतर जलते हुए चुप होकर घर लौट जाएंगे। लेकिन चाणक्य ने क्या किया? किंवदंती है, दरबार से बाहर फेंके जाने के बाद उन्होंने अपने खुले हुए जटाओं को पकड़कर पूछा, हे जटाओं, क्या तुम इस अपमान का बदला लोगी? और उन्होंने संकल्प लिया, जब तक नंदवंश और उसका अत्याचारी राज सिंहासन धराशाही नहीं होगा, तब तक ये जटाएं नहीं बंधेंगी। यही है दूसरा सांप, यानी अपमान और कठिनाई को सहने और उसे संकल्प में बदलने की शक्ति। यहां इतिहास रुकता है। और अब बात आती है आपके जीवन की। आपको भी अपमान मिला है। शायद किसी टीचर ने कहा होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। किसी रिश्तेदार ने ताना मारा होगा, तेरी औकात ही क्या है। किसी बॉस ने, किसी दोस्त ने, किसी प्रेमी प्रेमिका ने आपको छोटा महसूस करवाया होगा। अब असली सवाल यह नहीं है कि आपको अपमान किसने दिया। असली सवाल यह है, आपने उस अपमान के साथ क्या किया। चाणक्य हमें सिखाते हैं, अपमान दो तरह का होता है,
या तो वो तुम्हें तोड़ देता है या फिर वही तुम्हारा सबसे बड़ा ईंधन बन जाता है। चंद्रगुप्त एक दिन आचार्य से पूछता है, आचार्य, क्या आप धनानंद को माफ नहीं कर सकते थे? आचार्य मुस्कुराकर कहते हैं, चंद्र, व्यक्ति का अपमान हो तो माफ किया जा सकता है, लेकिन जब किसी राजा के कारण पूरी जनता का अपमान हो, जब किसान रो रहे हों, स्त्रियां सुरक्षित हों, जब राष्ट्र की गरिमा दांव पर लगी हो, तो उसे माफ करना कायरता है, क्षमा नहीं। आज आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, पैसों की दिक्कत, घर की समस्या, रिश्तों की उलझन, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, आप या तो इसे किस्मत कहकर रो सकते हैं या चाणक्य की तरह खड़े होकर इस अपमान को संकल्प में बदल सकते हैं। जब भी याद आए कि किसी ने आपको छोटा कहा था, तब ये सोचिए, धन्यवाद, तुमने ईंधन दे दिया, अब इस ईंधन से मैं अपने सपनों की रॉकेट चलाऊंगा। जो इंसान कठिनाई और अपमान को सहना, झेलना और उसे ऊर्जा में बदलना सीख लेता है, वो दूसरे सांप को साध लेता है और फिर दुनिया की ताकतें धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगती हैं। तक्षशिला का आकाश तारों से भरा हुआ है। आचार्य और चंद्रगुप्त आश्रम के बाहर टहल रहे हैं। चंद्रगुप्त ने अभी अभी युद्ध कला सीखनी शुरू की है। घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, सब कुछ उसे आकर्षित कर रहा है। वो पूछता है, आचार्य, क्या केवल मेरी प्रतिभा मुझे सम्राट बना देगी? आचार्य तुरंत कहते हैं, नहीं चंद्र, प्रतिभा सिर्फ बीज है, लेकिन बीज को मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य चाहिए, वरना वो बीज बीज ही रह जाएगा। तेरी जिंदगी में वो मिट्टी कौन है, वो सूर्य कौन है, यही तय करेगा कि तू कहां तक जाएगा। यही तीसरा सांप है, संगति और गुरु। इतिहासकार बताते हैं, चंद्रगुप्त भले ही महान साम्राज्य का स्वप्न देखता था, लेकिन अगर उसे आचार्य चाणक्य जैसा गुरु न मिलता, तो शायद वो भी किसी सेनापति की छांव में एक सामान्य सैनिक बनकर इतिहास में खो जाता। आचार्य कहते हैं, चंद्र, 3 तरह के लोग तेरी जिंदगी में आएंगे। एक, जो तुझे नीचे खींचेंगे, तेरी हिम्मत तोड़ेंगे, तेरी हंसी उड़ाएंगे, तुझे औसत बनाए रखेंगे। दूसरे, जो तुझे वहीं रखेंगे जहां तू है, ना आगे बढ़ने देंगे, ना पीछे गिरने देंगे। ये लोग तुझे कंफर्ट जोन में कैद रखेंगे। और तीसरे, जो तेरे भीतर छुपे सम्राट को पहचानेंगे और तुझे तेरी हदों से बाहर धकेल देंगे, चाहे उससे तुझे दर्द ही क्यों ना हो। चंद्रगुप्त पूछता है, आचार्य, सही लोगों की पहचान कैसे करूं? चाणक्य कहते हैं, बहुत सरल है चंद्र। जब तू किसी के साथ समय बिताकर लौटता है, तो अपने आप से एक सवाल पूछ, क्या मैं अभी पहले से बेहतर इंसान महसूस कर रहा हूं या बदतर? अगर तेरी सोच और फैलती है, साहस बढ़ता है, तो वो संगति शुभ है। अगर तेरी ऊर्जा घटती है, आलस बढ़ता है, शिकायतें बढ़ती हैं, तो समझ ले ये संगति तुझे भीतर से खोखला कर रही है। अब ये बात आपके लिए, आप दिन भर में सबसे ज्यादा समय किन लोगों के साथ बिताते हैं? ऑफिस के कलीग जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, दोस्त जो सिर्फ शराब, पार्टी, टाइम पास की बातें करते हैं, या ऐसे लोग जो आपके सपनों के बारे में पूछते हैं, आपको चुनौती देते हैं, आपको सीखने पर मजबूर करते हैं? चाणक्य की एक प्रसिद्ध नीति है, जिस भूमि पर बछड़ा सिंह के संग पलता है, वो भी दहाड़ना सीख जाता है। अगर आप रोज रोज निराश, नकारात्मक, शिकायत करने वालों के बीच रहेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। और अगर आप पढ़ने वालों, सिखाने वालों, आगे बढ़ने वालों के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड बदल जाएगा। अब बात आती है गुरु की। चंद्रगुप्त भले ही वीर था, तेजस्वी था, लेकिन अगर उसे सही दिशा न मिलती, तो उसकी सारी प्रतिभा गलत जगह खर्च हो सकती थी। आज के समय में गुरु कौन है? हर वो व्यक्ति, हर वो किताब, हर वो विचार जो आपको आपका असली पोटेंशियल दिखा दे
और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बता दे। आपको यह तीसरा सांप ऐसे साधना है कि जानबूझकर अपनी संगति को अपग्रेड करना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों के पास बैठिए जिनसे आप सीख सकें, जो आपसे आगे हों। ऐसी किताबें, ऐसे लेक्चर, ऐसे मेंटर चुनिए जो आपका दिमाग हिला दें, आपको सोचने पर मजबूर कर दें। चाणक्य का एक कथन है, मूढ़ गुरु मूढ़ शिष्य को जन्म देता है, प्रज्ञावान गुरु सामान्य शिष्य से भी असाधारण पुरुष बना देता है। इसलिए ये मत पूछिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले ये पूछिए कि मैं किनके साथ हूं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। तक्षशिला से शिक्षा समाप्त हो चुकी है। चंद्रगुप्त अब जवान हो चुका है, तलवार की धार जैसा तेज। आचार्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर नंद वंश को मिटाने की योजना बना ली है। लेकिन याद रखिए, नंद साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। सीधी टक्कर लेना आत्महत्या के बराबर था। यहां आता है चौथा सांप, गोपनीयता और रणनीति। आचार्य चाणक्य एक रात चंद्रगुप्त से कहते हैं, चंद्र, याद रख, काम सिद्ध होने से पहले अपनी योजना का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। जो अपने इरादे हर किसी को बता देता है, वह अपने शत्रुओं को पहले ही चेतावनी दे देता है, और जो शत्रु को समय से पहले जगा दे, वह विजय नहीं पा सकता। आपने देखा होगा, आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, मैं ये बिजनेस खोलूंगा, वो स्टार्टअप करूंगा। ऊपर से सबको लगता है कि वे बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन अक्सर उनकी ऊर्जा घोषणाओं में ही खत्म हो जाती है। कार्यवाही तक पहुंचते पहुंचते दम टूट जाता है। चाणक्य की नीति कहती है, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष, अपनी योजना पहले अपने भीतर रखो, दुनिया को सिर्फ परिणाम दिखाओ। किंवदंती है कि चाणक्य ने दूर दूर के जनपदों में जाकर छोटे छोटे राजाओं, गणराज्यों, सरदारों से गुप्त रूप से संवाद किया, उनसे मदद के वचन लिए, उनके बीच एकता की भावना जगाई, लेकिन यह सब बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के किया गया। चंद्रगुप्त एक बार पूछ बैठा, आचार्य, क्या हम सबको नहीं बता सकते कि हम नंद वंश को मिटाकर एक संयुक्त भारत बनाएंगे? क्या इससे लोग और प्रेरित नहीं होंगे? आचार्य मुस्कुराए, चंद्र, सेना को प्रेरित करने और शत्रु को सचेत करने का अंतर समझो। युद्ध भूमि पर सेना को जोश दिखाया जाता है, लेकिन योजना के समय हर बात, हर कदम, हर दिशा चुपचाप गोपनीयता से तय की जाती है। अब ये बात आपके लिए, जब आप कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, नई किताब लिखना, नया बिजनेस, नई स्किल सीखना, नया प्रोजेक्ट, तो क्या आप हर किसी को बताते फिरते हैं या पहले शांति से भीतर ही भीतर उसकी नींव मजबूत करते हैं? चौथा सांप साधने का मतलब है अपनी ऊर्जा घोषणा से हटाकर क्रिया पर लगाना सीखना। कम बोलिए, ज्यादा कीजिए, और जब तक परिणाम हाथ में ना आ जाए, जब तक नींव मजबूत ना हो जाए, तब तक अपनी योजना सीमित लोगों के बीच रखिए, जो या तो आपके साथी हों या आपके गुरु। चाणक्य कहते थे, नीति अग्नि के समान है, जिसे खुले में रखोगे वह सबको जला देगी, जिसे संयम से सीमित पात्र में रखोगे वह भोजन भी पकाएगी, शस्त्र भी बनाएगी। इतिहासकारों के लिए किसी भी महान साम्राज्य का निर्माण एक दिन का काम नहीं होता। वर्षों की तैयारी, वर्षों का परिश्रम और रोज रोज की छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन इतिहास बनाती हैं। तक्षशिला में चंद्रगुप्त की दिनचर्या बहुत कठोर थी। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, शरीर की साधना, शस्त्रों की अभ्यास, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, युद्ध कला की पढ़ाई। दिन का लगभग हर पहर किसी न किसी अभ्यास में जाता था। एक दिन चंद्रगुप्त ने आचार्य से पूछा, आचार्य, कभी मन नहीं करता आराम करने का? आचार्य ने कहा, मन तो हर किसी का करता है चंद्र, सैनिक का भी, राजा का भी, साधु का भी। लेकिन इतिहास उनके लिए लिखा जाता है जो अपने मन को अनुशासन सिखा दें। यही पांचवा सांप है, समय, अनुशासन और निरंतरता।
आप जरा अपने जीवन को देखिए। आप क्या रोज एक निश्चित समय पर उठते हैं? क्या रोज अपने लक्ष्य के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे बिना किसी बहाने के लगातार काम करते हैं? या कभी जोश में 5 घंटे काम कर लेते हैं, फिर 5 दिन तक कुछ नहीं करते? चाणक्य सिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि अगर सेना को विजय चाहिए तो उसे रोज अपनी तलवारें तेज रखनी होंगी, अपने शरीर को युद्ध के लिए तैयार रखना होगा। उसी तरह अगर आपको अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ बनना है, चाहे वो बिजनेस हो, कला हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, तो आपको रोज एक तय टाइम पर उस पर काम करना ही होगा, चाहे मन करे या न करे। समय अनुशासन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, बल्कि यह है मैं अपने जीवन का स्वामी हूं, मेरा मन और मेरा आनस मेरे ऊपर राज नहीं करेंगे। 5वां सांप साधने का व्यावहारिक तरीका क्या है? 1. अपने दिन के 24 घंटे में से कम 2-3 घंटे सिर्फ अपने महान लक्ष्य के लिए फिक्स कर दीजिए। 2. इन घंटों में फोन, सोशल मीडिया, फालतू बातचीत से दूरी रखिए। 3. कभी कम करिए, कभी ज्यादा करिए, लेकिन रोज जरूर करिए। एक भी दिन 0 काम ना हो, इसे अपना नियम बना लीजिए। चाणक्य अगर इतिहास में अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिख सकते हैं, अगर वे संपूर्ण भारत की राजनीति को एक धागे में पिरो सकते हैं, तो उसके पीछे असंख्य दिनों की निरंतर साधना और समय अनुशासन की ताकत थी। अब आगे नंद साम्राज्य को गिराने की योजना बन चुकी है, लेकिन क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अगले ही दिन पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया? नहीं, उन्होंने पहले छोटी छोटी लड़ाइयां जीती, छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा, सेना को तैयार किया, लोगों के मन में नए नेतृत्व के प्रति विश्वास जगाया। यह सब कई सालों तक चलता रहा। कभी वे जीतते, कभी हारते, कभी उन्हें पीछे हटना पड़ता, कभी छुटकर रहना पड़ता, लेकिन आचार्य का धैर्य कभी नहीं टूटा। यही छठा सांप है, धैर्य, प्रतीक्षा और संसाधन प्रबंधन। आज के समय में हम सबको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट फूड और इंस्टेंट सक्सेस भी। कोई बिजनेस शुरू करता है और चाहता है 6 महीने में करोड़ों का टर्नओवर हो जाए। कोई यूट्यूब चैनल खोलता है और सोचता है 3 वीडियो में लाखों सब्सक्राइबर आ जाएं। जब ऐसा नहीं होता तो वह कहता है मेरे बस की बात नहीं है और छोड़ देता है। चाणक्य की नीति कहती है, जो वृक्ष आज छाया देता है, कभी वह भी एक छोटा सा बीज था जिसने तूफान झेले, धूप सही, तभी आज वह इतना विशाल हुआ। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें और कहें सही समय आएगा। धैर्य का मतलब है लगातार सही दिशा में काम करते रहना और जब तक परिणाम न मिले व्यर्थ न टूटना न भागना। संसाधन प्रबंधन का मतलब है आपके पास जो भी है, थोड़ा पैसा, थोड़ा समय, थोड़ी जानकारी, थोड़े लोग, उन्हें बुद्धिमानी से सबसे ज्यादा प्रभाव वाले काम में लगाना। चाणक्य ने कभी भी अपने पास से आकाश से गिरी सेना नहीं मांगी। उन्होंने जो जो उपलब्ध था उसी को प्रशिक्षित किया, संगठित किया और धीरे धीरे उसी को एक अपराजेय शक्ति बना दिया। अगर आपके पास अभी सिर्फ 2 घंटे हैं, उन्हीं 2 घंटों को पूरी निष्ठा से लगाइए। अगर आपके पास सिर्फ एक छोटा मोबाइल कैमरा है, उसी से कंटेंट बनाइए। अगर आपके पास कम पैसा है तो उसी से सबसे जरूरी चीजों में निवेश कीजिए, नई स्किल्स, नई जानकारी, नेटवर्किंग। छठा सांप साधने का मतलब है न तो बेसब्र होकर बीच रास्ते भाग जाना और न ही किस्मत के भरोसे बैठ जाना, बल्कि धैर्य के साथ काम करना और बुद्धिमानी से संसाधन लगाना। अंत में आता है 7वां और सबसे गहरा सांप। तुम्हारी सफलता का असली उद्देश्य क्या है? नंद साम्राज्य के पतन के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनकर राज सिंहासन पर बैठे तो बहुत लोग सोच सकते थे अब चाणक्य का काम खत्म हो गया। लेकिन आचार्य की दृष्टि सिर्फ नंद वंश को हटाने तक सीमित नहीं थी। उनकी दृष्टि थी एक ऐसे राज्य की स्थापना जहां न्याय हो, व्यवस्था हो, समृद्धि हो और भारत बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध एकजुट हो सके। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्र, याद रख,
यदि तेरी सफलता सिर्फ तेरे अहंकार की तृप्ति के लिए है तो एक दिन तू भी नंद की तरह गिर जाएगा। पर अगर तेरी सफलता प्रजा की भलाई, राष्ट्र की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए है तो तेरे जाने के बाद भी तेरा नाम जीवित रहेगा। अब बात आपके जीवन पर। आप जो भी बनना चाहते हैं, अमीर व्यापारी, बड़ा अधिकारी, मशहूर कलाकार, शक्तिशाली लीडर, आपका क्यों क्या है? सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए, या फिर अपनी सफलता के जरिए कुछ बड़ा करने के लिए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, या फिर इस पूरी दुनिया के लिए? सातवां सांप आपको बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। जब आपका लक्ष्य सिर्फ मैं से उठकर हम तक पहुंचता है तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपकी सोच की गहराई बदल जाती है और आपके भीतर एक अजीब सी निडरता आ जाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं आप अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि पीछे किसी न किसी रूप में हजारों लाखों की उम्मीदें भी हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ राजा नहीं, सम्राट बनाया, सिर्फ शासक नहीं, धर्म और नीति से बंधा हुआ रक्षक बनाया। आप भी जब अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने टैलेंट को देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए मुझे इससे क्या मिलेगा, कभी यह भी सोचना शुरू कीजिए कि मैं इससे किस किस की जिंदगी बेहतर कर सकता हूं। यही सातवां सांप है, और जब आप इसे साध लेते हैं तो आपकी सफलता सिर्फ उपलब्धि नहीं रहती, विरासत बन जाती है। अब दर्शकों जरा पीछे मुड़कर देखिए। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से 7 सांप दिखाए। पहला, लक्ष्य की एकाग्रता, एक महान स्पष्ट लक्ष्य। दूसरा, अपमान सहने की शक्ति, तिरस्कार को संकल्प में बदलना। तीसरा, संगति और गुरु, सही मिट्टी, सही सूर्य चुनना। चौथा, गोपनीयता और रणनीति, काम सिद्ध होने से पहले योजना छुपाकर रखना। पांचवा, समय दिशानुसार और निरंतरता, रोज रोज छोटे कामों से साम्राज्य गढ़ना। छठा, धैर्य और संसाधन प्रबंधन, सही समय के लिए तैयारी और इंतजार। और सातवां, धर्म, उद्देश्य और बड़ी तस्वीर, सिर्फ अपनी नहीं सबकी जीत का लक्ष्य। इन 7 सांपों को चंद्रगुप्त ने एक एक करके साधा, तभी वो इतिहास का चंद्रगुप्त मौर्य बना। अब सवाल यह है, आज इस वक्त इन 7 सांपों में से कौन सा सांप आपके जीवन को डंस रहा है? क्या आपका लक्ष्य धुंधला है? क्या आप अपमान से टूट जाते हैं? क्या आपकी संगति आपको नीचे खींच रही है? क्या आप अपनी हर योजना दुनिया को बताकर ही ऊर्जा खो देते हैं? क्या आपका समय बिना अनुशासन के बह रहा है? क्या आप धैर्य खोकर बार बार शुरुआत छोड़ देते हैं? या फिर आपकी सफलता का क्यों अभी तक स्पष्ट नहीं है? आचार्य चाणक्य की आवाज समय के उस पार से आज भी हमें पुकारती है। उठो, अपने भीतर छुपे सम्राट को पहचानो, 7 सांपों से मत डरो, उन्हें साधो और फिर देखो कैसे इतिहास तुम्हारा नाम लिखने को मजबूर हो जाता है। आप चाहे किसी भी शहर में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी उम्र के हो, अगर आपने इन 7 नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो याद रखिए, सफलता कोई संयोग नहीं रहेगी, वो आपकी नीति बन जाएगी। और नीति के सामने किस्मत भी एक दिन घुटने टेक देती है।